वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। होली का त्यौहार जब भी आता है भगत प्रहलाद की याद आती है। होली का त्यौहार भगत प्रहलाद से ही संबंधित है। होली के त्यौहार की कथा तो आप सब ने सुनी होगी। होलिका की हिरण्याकश्यप और अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठने की। मैं वो कथा नहीं करूँगा, मैं उस प्रसंग को लूँगा जो बहुत कम लोगों को पता है। प्रहलाद को राम नाम का बोध पहली बार किसने दिया? हिरण्याकश राक्षस बुद्धिवृत्ति वाला था, उसके घर भगत प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की हजारों साल तपस्या कर कर वरदान लिए, और ऐसे वरदान लिए जिससे वो अपने आप को अमर समझने लगा कि उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। उसमें अहम आ गया और उसने सारे राज्य में ये कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, आप मेरी पूजा कीजिए, मेरा ही नाम जपिए। और साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि जो भगवान का नाम या राम का नाम लेगा उसको मरवा दिया जाएगा। उसका इतना डर प्रजा में समा गया कि सब लोगों ने हिरण्याकश्यप का ही नाम जपना शुरू कर दिया। और जो भगत राम नाम जपते थे उन्होंने मन के अंदर ही जपना शुरू किया, और बहुत धीमी आवाज़ से, ताकि कोई सुन ना ले और उनको मृत्यु दंड ना मिल जाए। भगत प्रहलाद एक बालक था। एक दिन ऐसा हुआ, अपने साथियों के साथ खेलता खेलता दूर नगर के बाहर चला गया। वहाँ एक कुम्हारन जो है, जिसके आमे में आग लगी हुई थी घड़े पकने के लिए, वो बहुत मन में धीमी धीमी आवाज में राम राम जप रही थी। भगत प्रहलाद के कान में राम नाम की आवाज पड़ गई। वो बहुत उत्सुक हुआ, उस कुम्हारन के पास गया और बोला कि ये तू किसका नाम ले रही है? जब कुम्हारन ने देखा कि राजकुमार प्रहलाद है तो वो और डर गई। तो उसको टालने के लिए सुना, नहीं नहीं, आपने नहीं सुना, गलत सुना, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रही थी। उसने कहा, नहीं, मैंने अपने कान से तुझे राम बोलते सुना है, तू मुझे बता राम कौन है, ये किसका नाम है? 2-3 बार कुम्हारन उसको टालने की कोशिश की, पर भगत प्रहलाद कहाँ टलने वाला था। वो बार बार पूछता रहा। तो कुम्हारन ने उसको कहा कि अगर तुम मुझसे एक प्रण करो कि आप अपने पिताजी या किसी को बताओगे नहीं जो मैं आपको बताऊंगी अभी, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं किसका नाम ले रही हूँ। तो प्रहलाद ने उसको प्रण किया कि मैं नहीं बताऊंगा किसी को। तो कुम्हारन ने कहा कि मैं प्रभु का नाम ले रही हूँ, राम का। भगत प्रहलाद हैरान हो गया। भगत प्रहलाद ने तो यही सुना था कि उसके पिताजी ही भगवान है और सारी प्रजा उन्हीं का नाम जपती है, तो फिर ये राम कौन है? तो उसने पूछा कुम्हारन से कि मैं कैसे मानूं कि राम ही प्रभु है और ये भगवान का ही नाम है? तो कुम्हारन ने बताया कि मैं प्रभु का नाम इसलिए जप रही हूँ कि जब ये घड़े कच्चे थे, हमने इस आमे में आग नहीं लगाई थी, तो आग लगाने से पहले जब घड़े बनाए थे तो मैंने अपनी पति को ये कहा था कि एक घड़ों में बिल्ली के बच्चे हैं, जब आप आमे में आग लगाओगे तो बच्चे बाहर निकाल देना। लेकिन मेरे पति उन बच्चों को निकालना भूल गए और आमे में आग लगा दी, वो अभी बाहर गए हुए हैं। तो मैं इस डर से कि ये पाप हमें न लग जाए इन बिल्ली के बच्चों के मृत्यु का, मैं भगवान राम का नाम जप रही हूँ, बार बार विनती कर रही हूँ कि इन बच्चों को बचा लीजिए और हमें इस पाप से बचा लीजिए। तो इतनी भयंकर आग आमे में देखकर प्रहलाद ने कहा, क्या इस भयंकर अग्नि से राम बच्चों को बिल्ली के बचा सकते हैं? तो कुम्हारे ने कहा, प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, ये अग्नि तो कुछ भी नहीं, अगर वो बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। प्रहलाद भगत जो बालक रूप में था, शरीर की यात्रा में अभी बालक अवस्था थी, वो बहुत ही हैरान हुआ
उसने कहा कि इस आवे से आप कब घड़ों को निकालोगे? उसने कहा ये आग जब बुझेगी उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद। प्रहलाद ने उसको महारन से प्रण ले लिया कि जब तक मैं ना आऊं इस आमे से घड़ों को मत निकालना, ये मेरे सामने ही निकालना। तो कुम्हारन इस बात पे मान गई। 3 दिन बाद जब प्रहलाद आए तो कुम्हारन ने एक एक करके घड़े निकालने शुरू किए। सारे घड़े पके हुए थे। जब वो घड़ा आया जिसमें बिल्ली के बच्चे थे तो बिल्कुल कच्चा का कच्चा ही था। जैसे उस घड़े को उसने हिलाया और बाहर निकालने की कोशिश की, बिल्ली के बच्चों की आवाज़ आ गई। ये देखकर भगत प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गया और उसको यकीन आ गया कि भगवान जो है वो राम ही है, उसका पिता नहीं। उसको प्रतीत आ गई भगवान पर और उसने भी राम नाम जपना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले राम नाम का बोध प्रहलाद को उस कुमारन से हुआ। वाहे गुरु, गुरु नानक साहिब।